अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चिकन के टिपिकल सालन खा खा के थक चुके हैं और कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो थोड़ी यूनिक हो और जिसमें रेस्टोरेंट वाला टेस्ट भी आए और आसानी से बन भी जाए, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी हांडी। इस रेसिपी में आपको ना ही चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा, ना ही एक्स्ट्रा से मसालों की ज़रूरत पड़ेगी और इतना टेस्टफुल बन के रेडी होगा कि दो की जगह चार चार रोटी भी आप खा लेंगे। तो बस वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें, ताकि जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आपके भी रिजल्ट ऐसे ही अमेजिंग आएँ। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि हमने आज की मज़ेदार सी रेशमी हांडी को किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पैन पे रखा है मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई को और इसमें शामिल किया है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर घी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं और शामिल किए हैं मैंने इसमें प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट के डाल दिया है। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, हमने इसमें कोई भी कलर नहीं आने देना। तो बस 1 से डेढ़ मिनट ही इसको पकाएंगे और इसकी जो सख्ती है, जो इसकी कड़वाहट है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 दाने ले लिए हैं काजू के। काजू हमने यहाँ पर प्याज के साथ थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 4 मगज़, जो खरबूजे के बीज होते हैं, वो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो आप तब भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बस इन चीज़ों को 2 से ढाई मिनट पकाने के बाद आपने किसी बर्तन में निकाल के इसको रख देना है किचन में ही, काउंटर के ऊपर ही, ताकि इनकी एक्स्ट्रा से गर्माइश और एक्स्ट्रा हीट निकल जाए। उसके बाद हम इन्हें डालेंगे ब्लेंडर जग में और इनकी फाइन सी पेस्ट बनाएंगे, या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो अब इनको मैं निकाल रही हूँ पैन से और 3 से 4 मिनट मैं इनको रख दूँगी ऐसे ही काउंटर पे। फिर मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर जग में और इनकी पेस्ट बनाएँगे। तो यहाँ पर ब्लेंडर जग मैंने ले लिया है और इसमें शामिल कर देंगे प्याज, काजू और ये जो बीज हमने फ्राई किए हैं। साथ में थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जग को आसानी रहे ये तमाम चीज़ें ब्लेंड करने में, ठीक है? तो मैंने आधी प्याली के बराबर पानी डाल दिया है और कवर लगाएँगे और हम इसको पल्स मोड पे 3 से 4 मर्तबा रोक-रोक के चला लेंगे और इनकी फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो पेस्ट है वो बिल्कुल स्मूथ सी बनी है। ये देखें, ये देखें जी। इस तरीके से आपने भी फाइन सी पेस्ट बना लेनी है, कोई भी गुठली वगैरह ना हो। अब चलते हैं वापस उसी पैन की तरफ। पैन में शामिल करेंगे मज़ीद कुकिंग ऑयल, जो कि मैंने डाला है 1/4 कप के बराबर। साथ में डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जो कि हैं आधा टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्चें, 2 छोटे-छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के और 2 मैंने इसमें शामिल किए हैं हरी इलायचियाँ। इन चीज़ों को थोड़ा-सा तेल में कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन जो है हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 600 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद पहले ड्राई किया है और फिर यहाँ पर मैं इसको ऑयल के अंदर थोड़ा-सा भून लूँगी। भूनने से एक फ़ायदा ये होता है कि चिकन की जो बोटी है वो थोड़ी-सी फ़र्म हो जाती है, फिर आगे के प्रोसेस में चिकन टूटता नहीं है और दूसरा इसकी जो स्मेल वगैरह होती है, जो एक्स्ट्रा का ब्लड होता है, वो भी यहाँ पर एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? तो 2 से 3 मिनट ही मैंने यहाँ पर चिकन को फ्राई किया है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की फ्रेश पेस्ट। तो 2 बड़े चम्मच के बराबर मैं ये पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन रेशमी हांडी में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करनी है और ना ही पिसी हुई। हमने इस हांडी में जो स्पाइस है, जो मिसाला है, वो लाना है हरी मिर्चों से और काली मिर्चों से, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों वाली पेस्ट फ्राई कर ली है चिकन के साथ ही। अब हम इसमें शामिल कर देंगे काजू और प्याज वाली पेस्ट जो हमने जग में बनाई थी। तो यहाँ पर सारी ऐड कर देंगे। काजू की वजह से इस पेस्ट का फ्लेवर इतना मज़े का है और खुशबू भी बड़े कमाल की है। जैसे ही हम ये पेस्ट चिकन में शामिल करेंगे ना और इसकी पकाई शुरू करेंगे, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी कि आपका पूरा घर ही महकने लगेगा। तो यहाँ पर हमने पेस्ट डाल के कुछ देर के लिए इसको पका लेना है। अभी हमने इसके अंदर कोई भी पानी शामिल नहीं करना, ठीक है? जैसे ही चिकन पकना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। वही बेसिक मसाले हैं जो हम हर रोज़ अपनी हांडी में इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई भी नया मसाला, कोई भी डब्बे वाला मसाला इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत।
ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर का, और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून हम डालेंगे लास्ट में, ठीक है? और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर। बस यही मसाले मसाले हैं जो हमने इस हांडी में डालने हैं। इन्हीं मसालों से ही इतना अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा कि आप हैरान रह जाएँगे। अब हमने कुछ देर के लिए इन मसालों को पका लेना है ताकि मसालों का कच्चापन भी चला जाए, और जो पेस्ट हमने शामिल की है वो तो हमने वैसे ही पका के डाली थी। तो मसाले शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए पका लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। जल्दी ये पकना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल भी साइडों से नज़र आ रहा है। तो बस इस टाइम पे आपने 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर देना है। कुछ लोग इसमें दूध भी शामिल करते हैं, आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें पानी डाला है, और पानी डाल के मिक्स करेंगे और कवर लगाएँगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है? फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है, फुल पे नहीं रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद हमारा चिकन कितना अच्छे तरीके से पक गया है और सारा ऑयल भी नज़र आया है सेपरेट होके। लेकिन सर्दी की वजह से, नमी की वजह से जो स्टीम है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है कैमरे में। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने लिया है 100 ग्राम के बराबर, अच्छे तरीके से बीट करके शामिल करेंगे और फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे। एक और चीज़ है जो हम इसमें शामिल करेंगे, वो है मलाई। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई का। आपके पास अगर ये मलाई अवेलेबल ना हो तो फिर आप बाज़ार वाली जो फ्रेश क्रीम का पैकेट मिलता है टेट्रा पैक वाला, वो भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो आप हाफ़ शामिल करेंगे क्योंकि हमारा चिकन 1 केजी से कम है। अगर 1 केजी चिकन हो तो फिर आपने फ्रेश क्रीम का पूरा पैकेट इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है? अब हमने हांडी में दही की मिक्सिंग तो कर ली है, अब हम शामिल करेंगे मलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 50 ग्राम के बराबर होगी ये मलाई, या फिर 5 से 6 चम्मच समझ लें। मलाई शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चेडर चीज़। तो ये चेडर चीज़ है जो कि थोड़ी फ्रीज़ हुई हुई है, तो आधा कप के बराबर है ये। ये भी इसमें हम लाजमी शामिल करेंगे क्योंकि चिकन का जो मसाला बनता है, जो इसकी ग्रेवी बनती है, वो रेशमी बनती ही इन्हीं चीज़ों की वजह से है कि हम इसमें मलाई और चीज़ डालते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के अब आपने चिकन को बस इतनी देर पकाना है जब तक कि ये सारी चीज़ें ग्रेवी की फॉर्म में ना चली जाएँ, ठीक है? टाइम टू टाइम आपने चम्मच हिलाते रहना है, लेकिन मुसलसल चम्मच नहीं हिलाना, ऐसा ना हो कि चिकन टूट जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेम को भी मैंने इस टाइम पे हाई किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है, और आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। इस स्टेज पर अगर आपके पास एक शिमला मिर्च हो तो वो आप बारीक काट के इसमें लाजमी शामिल करें, और एक प्याज को भी रफली चॉप करके डाल दें, क्योंकि हम जब रेस्टोरेंट में ये रेशमी हांडी ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज जो है वो मोटा मोटा कटा हुआ वो लोग डाल के देते हैं। मेरे घर वाले पसंद नहीं करते तो मैं नहीं डाल रही। जब साइडों से ऑयल मुझे दिखने लगा कि रिलीज़ हो रहा है तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च का आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाले का, और साथ ही ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया काट देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर हमने हांडी को दम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखने का मकसद ये होता है कि जो ऑयल है, जो तरी है, वो प्रॉपर ऊपर आ जाए। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से लुक देख सकते हैं, जो भी तरी थी वो ऊपर आ चुकी है, और माशाल्लाह से आप ग्रेवी देखें, आप चिकन की लुक देखें, कितनी माउथ वाटरिंग और अमेजिंग सी रेसिपी हमारी बन के रेडी हो गई है। ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी सिल्की स्मूथ और वेलवेटी ग्रेवी बनी है कि मज़ा ही आ जाता है इसको देख के ही, और खाने में तो बहुत ही लजीज है ये। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है आपने। मुझे उम्मीद है चिकन बनाने की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही रिच लुक है हमारी आज की हांडी की, और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मुझे आप सब लोगों के कीमती रिव्यू का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर मैंने हांडी को डिश आउट करने के बाद हरे धनिए से, बारीक कटी हुई हरी मिर्चों से और बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश किया, जिससे इसकी लुक में और भी इजाफा हो गया। तो चलते हैं, मैं तो ट्राई करने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। सबसे पहले आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से। आप इस चिकन को तंदूरी रोटी के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं, या फिर घर की बनी हुई प्लेन रोटी के साथ खाएं, हर हाल में ये चिकन बहुत ही लजीज लगने वाला है। तो यहाँ पर आप चिकन देखें कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर है, और ग्रेवी तो इतनी वेलवेटी थी, इतनी मज़ेदार थी कि खाते खाते रोटियां ख़त्म हो गई, मगर दिल नहीं भरा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, दिल को छू के गुजरी है, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, लाज़मी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन-सा शहर है, कौन-सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और ताज़ा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।